तो ये है कि इनिशियली तो इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी कि जब आपसे आपका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया था और आपके लोग इलेक्शन नहीं खुल के लड़ पा रहे थे, तो वकला को सामने किया गया और इलेक्शंस भी उन्होंने जीते, पार्लियामेंट तक भी पहुंचे। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लगता है कि पॉलिटिकल मनूवरिंग उनसे नहीं हो रही, या हो नहीं रही, या फिर जो एक वापस आ रही है पॉलिटिकल लीडरशिप वन बाय वन, वो बहुत शदीद क्रिटिसाइज कर रही है कि वकला से कुछ हैंडल नहीं हो रहा। दैट इज़ नंबर वन। और कुछ चीज़ें तो अपेरेंटली नज़र भी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपस का जो लड़ाई झगड़ा है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। शेर अफजल मरवत वाला एपिसोड हमारे सामने है, फिर शुएब शाहीन वाला। तो ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त कि आपने पार्टी को इंटैक्ट रखना है वाइल देयर इज सो मच प्रॉब्लम्स अदरवाइज? देखिए, प्रॉब्लम तो है, और अगर इसको डिनाई किया जाए तो मेरे ख्याल में जो डिनाई करता है वो सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में दो तीन बातें जो है वो कहने की है। पहले तो ऑन अ लाइटर नोट, अगर इनफाइटिंग ना होती तो फिर शायद ये पीटीआई ना होता। ये शायद पीटीआई राइट, की जमहूरी होने की एक साइड इफेक्ट है, ट्रू। कि यहाँ पे हर कोई अपनी आवाज उठाता है। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, मेरे ख्याल में एक तो ये नेचुरल भी है ऐसे हालात में। नेचुरल इसलिए है कि इमरान खान जेल में, इमरान खान तक डिलिबरेटली हुकूमत ने, इदारों ने जो रसाई है, जो पहुंच है, जो रीच है, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की। किसी को मिलने देते हैं, किसी को मिलने नहीं देते, उस पे लोगों के शक शकूक भी जो है वो उभरते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं पिछले 3 हफ्ते गया अडियाला जेल, और उसमें मैं 4:30-5 बजे वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ कि देखें, नहीं मिलने दिया। पिछली बार इट्स इंटरेस्टिंग कि वो जो वायलेशन ऑफ द लॉ कितनी ब्लेटेंट है कि जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीबन घंटे 2 की मुलाकात हुई, 6-7 लोग थे वहां पे जो जेल मैनुअल के प्रोसेस के तहत वहां खड़े थे। उनमें से मैं भी था, नहीं मिलने दिया गया। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वकीलों का कसूर है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, इसका एक साइड इफेक्ट ये जरूर है कि पार्टी में इन फाइटिंग हो रही है, क्योंकि हर कोई जो है वो एक डिसीजन मेकर को देख रहा है जो है इमरान खान। लेकिन एक बात मैं इसमें मजे की और भी बताऊं, हमसे ज्यादा नुकसान इसका रियासत को है। क्यों? क्योंकि जब तक पीटीआई का ये हाल रहेगा कि हमारी इन फाइटिंग इन फोकस रहेगी, तब तक ये मसला भी हल नहीं होगा, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक जो है वो पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सकता। लेकिन राइट, इन को शायद ये समझ में नहीं आता। राइट। अगर अगर इसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझा जाए कि एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, कभी आप लोग जाते भी हैं तो मिलने नहीं दिया जाता, कभी मिल लेते हैं तो और इतनी ज़्यादा चीज़ें बीच में हिकअप्स होती हैं जिनकी वजह से आप लोग खुल के बात नहीं कर पाते। हैविंग सेड दैट, ये तो बड़ा आसान होना चाहिए था, बिकॉज हर कोई बाहर आके यही कहता है कि बानी पीटीआई जो कहेंगे बस वही लास्ट डिसीजन होगा। तो जब इतने लोग मिल रहे हैं तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा आसान किया जा सकता है कि वो जिससे मिलें उससे किसी के दूसरे के लिए पैगाम दे दें। क्या ये अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं कि पैगामात भी सही इंटरप्रेट नहीं होते? जो बाहर आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, जो आता है वो बाहर प्रेस टॉक करके बड़ी बड़ी बातें कर देता है, जो ऑलमोस्ट वही बातें होती हैं जो बानी पीटीआई करते आए हैं। लफ्ज़ों का भी कोई चेंज नहीं है, कंटेंट का भी कोई चेंज नहीं है। तो ये डैमेज नहीं कर रहा पार्टी को? डैमेज तो कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में अगर ये ना होता तो अभी तक ये क्राइसिस खत्म हुआ होता। लेकिन अभी तक पाकिस्तान इस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल दलदल से भी निकल चुका होता, और जो असली मसला है सिक्योरिटी का या पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशनिंग का, उस पर काम किया जा सकता था। ठीक है, मसला तो है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, ये ह्यूमन नेचर, ए जाता है तो ए अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, बी जाता है तो बी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, जी जाता है तो जी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मजे की बात है कि फिर वो वही बंदा निकल के जो है वो औरों को नसीहत करेगा कि जी देखिए, और लोग जो है वो क्यों अपनी बात खान से मनवा रहे हैं। हर ओके, जो लीडर है पार्टी में, they will need to rise above all this। इन सब पेटी लड़ाइयों से बढ़ना पड़ेगा। देखिए, चाहे हम हैं जिनको सीटें हरवाई गई हैं, चाहे वो लोग हैं जो एग्जाइल में हैं, चाहे वो लोग हैं जो जेल में हैं, या चाहे वो लोग हैं
जो हुकूमत या पार्लियामेंट में है, लेकिन उनमें उनको पार्लियामेंटेरियन या हुकूमत का इख्तियार नहीं है। क्योंकि मिसाल के तौर पे जो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में भी लोग घुस जाते हैं, 11 लोगों को गायब कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो 11 लोग भी नहीं कह सकते कि उनको किसने गायब किया था, और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली भी उसका कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी करवा पा रहे वो तो। सॉरी, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं वो तो जारी करवा पा रहे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं हो सकते। हमारी हुकूमत अपनी चीफ सेक्रेटरी को नहीं चेंज कर सकती। हमारी हुकूमत में पीटीएम के जलसे पर जो है वो पुलिस फायरिंग करती है, चूंकि उनको वफाकी हुकूमत से ऑर्डर्स होते हैं, और हमारी अपनी पार्टी का खुशी की बात है कि उसके अगेंस्ट रिएक्शन आता है। लेकिन यही आपको दिखाता है कि पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है। और एज ए पार्टी ये मैं सबको कहूंगा कि जब तक हम इस इन फाइटिंग से नहीं निकलेंगे, तब तक ये जो जंग है, ये जो एक प्रिंसिपल्स की जंग है, ये एक स्टेलमेट पे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो आपकी कॉज है सबसे बड़ा, तो उसको डैमेज कर रही है ना ये चीज़। बट इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जब आपका मेन डिसीजन मेकर इस वक्त एक्सेस में नहीं है, तो इस वक्त जब उनकी बहनें आके सामने खड़ी होती हैं, वो एक बात करती हैं, वो साफ कह देती हैं कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये चाहते ही नहीं है बानी पीटीआई बाहर आए, ये खुद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। फिर उनकी अहलिया आती हैं, वो एक डिफरेंट स्टांस लेती हैं। तो ये एक हायरार्कल कॉन्फ्रंटेशन है जो सामने आती है कि एक तरफ उनकी बहनें आ गई, एक तरफ उनकी अहलिया आ गई, फिर आपकी कोर कमेटी आ गई, एंड फिर यू गो ऑन। वो तो फिर लोगों की कोई कमी नहीं है। तो क्या इस बात को किसी ने कन्वे किया है बानी पीटीआई को कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये तो डिवाइड एंड रूल में कामयाब हो रहे हैं फिर जिसने होना है। इमरान खान से ज्यादा बड़ा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में है नहीं। अब देखें, हर किस्म की रेस्ट्रिक्शन के बावजूद आपका प्रोग्राम, हर चैनल का प्रोग्राम, प्रो इमरान खान यूट्यूब चैनल्स या एंटी इमरान खान यूट्यूब चैनल्स, टॉपिक एक ही है पूरे पाकिस्तान में, अडियाला जेल। ठीक है, तो अगर इमरान खान जीतने का सबूत चाहिए, इससे बेहतर सबूत जो है वो नहीं मिल सकता। खत लिखा या ना लिखा, ये भी डिबेट है इमरान खान की। खत का जवाब दिया या ना दिया, ये भी डिबेट है इमरान खान की। अब देखिए, फैमिली का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जिन लोगों को इस सारी चीज से हमें जो है वो ऊपर रखना चाहिए, दैट्स द फैमिली। बिकॉज उनके जो जज्बात हैं, उनके जो इमोशंस हैं, एक तरफ उनकी बहनें, एक तरफ उनकी अहलिया, आई थिंक उनकी इमोशन या उनके ख्याल में जब वो बाकी लोगों को देखते हैं कि कोई पोजीशंस में है, सम ऑफ अस एटलीस्ट अपने घरों में है, कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट में है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनका सवाल उठाना सेकंड जायज थॉट्स है। तो आती हैं फिर, डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है। इट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड। मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं, मुझे इलेक्शन हराया गया या नहीं हराया गया, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, मेरे जो है वो अपने पार्टी में कुछ लोगों के साथ इश्यूज हैं या नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। आई मेक लाइट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि इमरान खान का मिशन है। ठीक है, आज नहीं तो कल एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कुछ करने की, कल नहीं तो परसों। मेरा ऑनेस्टली जो है, अगर आप देख ले सारे टाइम में, आई थिंक कि मुझे फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक चीज की होती है कि इतनी कुव्वत है हमारे पास, इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है और इतना टैलेंट भी है। हमारे पास बेहतरीन पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास बेहतरीन लॉयर्स हैं, हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं। किसी तरीके से 2 जमा 2 4 नहीं हो रहा। बट अगर फ्लिप साइड पे देखूं, मैं पब्लिक को ये जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल में इस बात पे शक नहीं करना चाहिए कि इमरान खान को लॉयल्टी तकरीबन सबकी है। आई थिंक हमें जो है, ये जो इंसानी फितरत है एक दूसरे पे शक करने की, ये भी करते रहे, लेकिन एक कॉमन कॉज पे आए। और इसमें आई थिंक 3-4 लोग हैं लीडरशिप में। आई थिंक अगर वो थोड़ा सा जो है वो कलेक्टिवली देखें कि उन्होंने क्या करना है, और लीडरशिप का मतलब मेरा वो है जो पोजीशन होल्डर्स हैं।